नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज एक ऐसा सच आपके सामने आ सकता है जो शायद आपकी सोच को बदल सकता है। क्या हो सकते हैं वो नवग्रहों के संकेत, आइए आज जानते हैं 20 मार्च 2026 के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में। मेरे मित्रों, आज भी गोचर में विषयोग का और अमावस्या योग का निर्माण सप्तम भाव में रहेगा, लेकिन आज चंद्र की डिग्रियां बढ़ जाएंगी और डिग्रियों का ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है। वहीं शुक्रदेव जो है वो उच्च के इस वक्त कुंडली में चल रहे हैं, तो भाग्य का, धन का और कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर कुछ संभलने की आवश्यकता भी है। कुछ ऐसा है जो शायद आप देख नहीं पा रहे, लेकिन वह आपको देखना चाहिए, वह आपको समझना चाहिए, क्योंकि वह भी आपके जीवन का एक अहम पहलू हो सकता है। आइए बात करते हैं क्या हो सकती है वह चीज। और मेरे मित्रों, राशिफल को थोड़ा सा पूरा देखा कीजिए ताकि आपको समझ आ सके कि पूरे दिन का हाल क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात आज रिश्तों को लेकर के करेंगे। अब ये रिश्ते आपके दाम्पत्य जीवन के हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनरशिप के हो सकते हैं, आपके मित्रों के साथ हो सकते हैं, या फिर आपके सामाजिक संपर्कों के हो सकते हैं। जो बात अब तक छुपी थी वो सामने आ सकती है। आपको पता चल सकता है कि वास्तव में कौन आपके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। मेरे मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सामने हमारे अपने होने का पूर्ण रूप से दावा करते हैं और हम भी उनको समझते हैं कि यार वो हमारे अपने हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे संकेत आपको मिल जाते हैं, तब आपको लगता है कि अरे यार, अच्छा ये हमारे साथ नहीं है। तो कुछ इस तरह के संकेत आज कन्या राशि के जातकों के जीवन में आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि यार कौन वास्तव में मेरे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए मेरा साथ दे रहा है। दूसरी बात मेरे मित्रों, हर रिश्ता उतना मजबूत नहीं होता जितना आप सोच रहे थे। समझ रहे हो ना मेरे मित्र? कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं और कई तरह की जीवन में परिस्थितियां होती हैं जो प्रत्येक परिस्थिति में आपका साथ दे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। और हम तो कहेंगे जो सबसे ज्यादा उस समय आपके साथ हो जब आपका जीवन कुछ संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, तो उससे अच्छा भला आपका कौन हो सकता है। दूसरी बात मेरे मित्रों, एक चीज आपको आज और संकेत में आ सकती है, क्योंकि शनि और चंद्र और वहीं सूर्य और शनि का योग बना हुआ है, जबकि राहु, मंगल और बुध जो है वो वक्री है। तो कहीं कहीं आपको अपनी ही बातों पर कुछ शक सा हो सकता है, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं सही फैसला ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, यार मैं आगे जो बढ़ रहा हूं वास्तव में ये मेरी सफलता का मार्ग है या फिर मुझे कोई और फील्ड चुनना चाहिए। कितने लोगों को इस वक्त इस तरह की चीजों को मतलब प्रेरणा आ रही है, उनके दिमाग में कुछ इस तरह के प्रश्न चल रहे हैं। अब अपनी राय हमें दिया कीजिए। देखिए, आप लोग भी अपनी राय हमें देते हैं, अपने मन की बात हमें बताते हैं, तो उन विषयों को भी हम अगले दिन के, उससे अगले दिन के राशिफल में सम्मिलित करेंगे, जिससे कि हम आपके, अगर आपके अंदर कुछ जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास कर सके, आपके उस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कर सके। नवरात्रि मेरे मित्रों शुरू हो चुकी है। नवरात्रि में, इन नवरात्रियों में माता रानी के लिए सभी पूजा पाठ करते हैं। तो इस दौरान हम भी एक बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं। जो लोग इस अनुष्ठान में, 9 दिवसीय अनुष्ठान में जुड़ना चाहते हैं, अपने लिए कवच या फिर कुछ यंत्र वगैरह का निर्माण कराना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर है इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। माँ की जो कृपा है उसमें आप भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं या सहयोग मेरे मित्रों कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरी बात, फैसलों का सच भी कभी कभी कुछ अलग अलग होता है। आज आपको समझ आ सकता है कि आप दिल से चल रहे थे या दिमाग से। कोई पुराना डिसीजन आपको गलत या फिर अधूरा सा महसूस हो सकता है। आपको यह महसूस हो सकता है कि यार जो मैंने पहले डिसीजन लिया था यार वो सही नहीं था, अब इसको सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, वो चीज आपके मन में आ सकती है। अब डिसीजन बदलने या क्लियर करने का समय मेरे मित्रों हो सकता है। ये बहुत सकारात्मक चीज है। अगर हमसे कुछ गलती हुई है, जब तक उस गलती का हमें पता नहीं चलेगा तो हमें सफलता मिलने में कहीं ना कहीं कुछ संशय हो सकता है। लेकिन यदि हम अपनी गलती को पहचान लें, तो उस गलती को पहचानने के बाद मेरे मित्रों उसका समाधान निकालने पर हम पूरा ध्यान देंगे और वही समाधान
हमें जीवन के विभिन्न रास्तों पर आगे निकाल सकता है। आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके घर परिवार से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके रिश्तों से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि मेरे मित्रों गलत फहमी कहीं भी हो सकती है, कंफ्यूजन कभी भी हो सकता है। और बुध के वक्री होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि राहु और बुध की युति, राहु और बुध की युति को जड़ योग कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि राहु जब बुध के साथ होता है और बुध वक्री भी हो जाए, क्योंकि शुभ ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता, तो जब बुध वक्री भी हो जाए तो ऐसे में अपने ही फैसलों पर कहीं ना कहीं हमें डाउट होने लगता है। ऐसे में हमें लगने लगता है कि यार हमने क्या कुछ सही किया या नहीं किया, मतलब हम कहीं ना कहीं खुद से ही अपने अंदर से कुछ उलझन सी महसूस कर सकते हैं। तो उस उलझन को दूर करने का दिन भी है, जबकि आज भी विषयोग और अमावस्या योग का निर्माण सप्तम भाव में बना हुआ है। अब देखिए, कल भी यही योग था, आज भी यही योग है, लेकिन आज डिग्री चेंज होने से कुछ अलग अलग संकेत इस गोचर के दौरान आपके जीवन में आ गए। अब दूसरी बात मेरे मित्रों, कई बार आपके आसपास बहुत से लोग होते हैं, हो सकते हैं आपके ऑफिस में, हो सकता है आपके आस पड़ोस में, हो सकता है आपके फ्रेंडशिप सर्किल में, जो आपको बड़े स्वीट से लगते हैं, बड़े प्यारे से लगते हैं, इनसे बात करने का आपका बड़ा मन लगता है। हो सकता है ना, कितने लोगों के साथ ऐसे हैं, बताइए थोड़ा सा। तो मेरे मित्रों, आज उनके इरादे आपको क्लियर हो सकते हैं कि वास्तव में वो कितने स्वीट हैं, मतलब उनकी भावना आपके प्रति कैसी है। हिडन इंटेंशन सामने आ सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात होती है जब हमें यह पता चलता है कि वास्तव में कौन हमारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो हमारे जीवन में एक नई चेतना आती है, हमारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है, हमारे जीवन में असफलताओं का दौर समाप्त होकर के सफलताओं की राहत का एक नया दरवाजा खुलता है। क्यों मेरे मित्रों, कितने लोगों ने आज इस चीज को महसूस किया, हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। रिश्तों की पार्टनरशिप की बात करें मेरे मित्रों, तो जो कल की स्थिति थी उससे आज थोड़ा थोड़ा आप बाहर निकल रहे हैं। कल आपको हमने कहा था कि भाई कोई भी निर्णय मत लेना, आज निर्णय लेने का दिन तो नहीं, लेकिन आज पार्टनर की सुनने का मन है, दिन है। देखिए, जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे दौर आते हैं जहां हम गलत फैसले उस स्थिति में ले लेते हैं जब हम अपने पार्टनर की पूरी बात ही नहीं सुन पाते। लव और दाम्पत्य दोनों के लिए बता रहे हैं मेरे मित्रों। तीसरी बात आपके बिजनेस पार्टनर के लिए भी है। तो आज अपने पार्टनर को मौका दीजिए, समय दीजिए। आज आप उनसे कहिए कि आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, आज सिर्फ आपकी सुनेंगे। आप बताइए कि आपको अगर हमसे दिक्कत है तो क्या दिक्कत है, आपके आखिर सपने क्या हैं, आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, आप हमसे चाहते क्या हैं। और जब वो खुलकर के आपको अपनी बातें बताएं तो उन पर किसी भी प्रकार का कोई क्रोध ना करें, क्योंकि वो उनकी अपेक्षाएं हैं। वो अपने दिल की बात आपसे कह रहे हैं, वो आपको ये नहीं कह रहे कि आप जरूर ये काम करो, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा दिल ये चाहता है। और मेरे मित्रों, पार्टनर किसको बोलते हैं? हम यहाँ पर दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन की बात कर रहे हैं। पार्टनर उसे बोलते हैं जो हमारे दिल की भावनाओं को समझे, या फिर जो हमें ऐसा लगे कि हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकता है, जो हमें समझ सकता है, हमारी भावनाओं की कद्र कर सकता है। अब वो अपेक्षाएं किससे रखेंगे आप बताइए। अगर आप पति हैं तो आप अपनी पत्नी से अपेक्षाएं रखेंगे, आप पत्नी हैं तो अपने पति से अपेक्षाएं रखेंगे, आप प्रेमी हैं तो आपकी अपेक्षा अपने प्रेमिका से होगी, और आप प्रेमिका हैं तो उसकी अपेक्षा अपने प्रेमी से होगी। और यदि प्रेमी बात ना सुने, प्रेमिका बात ना सुने, पति बात ना सुने, पत्नी बात ना सुने, तो क्या रिश्ता बहुत लंबा चल सकता है? नहीं। तो आज का दिन अपने पार्टनर को दीजिए, उनसे कहिए कि आज हम आपके सुनने के लिए आए हैं, आज हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी अपेक्षाएं क्या है। और उन चीजों को थोड़ा सा लिख लीजिए, उन पर विचार कीजिए, और फिर उनको बहुत अच्छे ढंग से, आज नहीं बताना, आज तो सिर्फ उनकी बात मानिए, हम बताएंगे कि वो चीज आपको कब बतानी है। उसके बाद उनको कहें कि ठीक है, हमने आपकी सब चीजें लिख ली हैं, अब आप हमसे नाराज मत होइए, आइए थोड़ा घूमने चलते हैं, आइए थोड़ा घुमा लीजिए, कहीं बाहर डिनर वगैरह, कुछ लंच वगैरह करा दीजिए, यानी कि रिश्ते को मजबूत कीजिए। और फिर कहिए कि यार इस पर 1-2 दिन बाद बात करेंगे, मैं आपकी कौन कौन सी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, और समझिए कि कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो आप सिर्फ बोलने से पूर्ण कर सकते हैं, जो थोड़े से प्रयास से आप उनकी पूर्ण कर सकते हैं। मेरे मित्रों, यकीन मानिए, यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो अपने दाम्पत्य जीवन में अगर उलझन थी तो उनको बहुत दूर कर पाएंगे, प्रेम जीवन में कोई उलझन थी तो उनको बहुत दूर कर पाएंगे। कि यहाँ पर राहु अपने नक्षत्र में है, राहु को आपने समझा नहीं। राहु की जो हमने वीडियो बनाई थी राहु सप्तदिशा नक्षत्र में, उसको आप देखिए,
उसमें हमने कहा है कि राहु जब अपने नक्षत्र में आता है तो ये पॉजिटिवनेस भी बहुत देता है, बस हमें उसे ग्रहण करना आना चाहिए, हमें उसके संकेत को समझना आना चाहिए। सप्तम भाव से एक घर पीछे राहु बैठा है मंगल के साथ, और मंगल का जो घर है वो सप्तम भाव से एक घर आगे अष्टम भाव है। समझिए, ज्योतिष बड़ा गहरा है, संकेत इसके बड़े निराले हैं, बस जो समझ गया वो जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। तो उनको महसूस कीजिए। कुछ लोगों के लिए बड़ा फैसला करने का यह दिन हो सकता है, उनके मन में यह भावना आ सकती है, कुछ लोग प्रेरित कर सकते हैं। हमने पहले ही कहा, उन लोगों को समझ लिए कि आपको गलत सलाह देने वाले तो नहीं है, तो किसी की बात मत सुनिए, कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। मन थोड़ा सा भारी या उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा योग कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। सप्तम भाव में उच्च के शुक्र हैं, थोड़ी खुशबू का सहारा लीजिए, थोड़ी सी खुशबू वगैरह आप इत्र वगैरह लगाते हैं, या फिर किसी प्राकृतिक स्थान पर जहां पर फ्लावर्स वगैरह हो वहां पर कुछ देर बैठेंगे तो शुक्र की जो शुभता है उसके कारण आपके जीवन में अगर कुछ उलझन है वो दूर होने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। एक शांति सी आपको, एक पीस सी आपको महसूस होगी। छोटी छोटी बात आपके जीवन पर ज्यादा इंपैक्ट ना डाले, इस बात का ध्यान आपको देना है। बिजनेस के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों, क्योंकि चंद्रदेव आज सूर्य और शनि की डिग्री से काफी आगे निकल चुके हैं, तो आज कोई बड़ा मौका आपको मिल सकता है। बिजनेस के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का कुछ काम है, मतलब कुछ जैसे कंप्यूटर का काम है या फिर मशीनरी का काम है, तो थोड़ा सा वहां पर ध्यान दीजिए कि जो कर्मचारी हैं वो सही तरीके से मशीनरी का यूज करें। नहीं तो कोई मशीनरी हल्की फुल्की से कुछ खराब हो सकती है, कुछ कंप्यूटर वगैरह पर काम करते हैं तो उसमें कुछ खराबी आ सकती है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान देकर के आप खुद ही मशीनरी पर, लैपटॉप पर काम करते हैं तो खुद थोड़ा सा ध्यान रखिए, साफ सफाई रखिए, बहुत आराम से यूज कीजिए। मशीनरी पर आप खुद काम करते हैं तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कुछ इस तरह के संकेत हैं कि कुछ हल्की फुल्की सी उसमें खराबी आ सकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना होगा। आकर्षण आपका आज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ाने का मौका कैसे आ रहा है वो हमने बताया कि शुक्र का प्रभाव कैसे आप उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। ऑफिस में अगर आप जॉब है, आपके पास जॉब नहीं थी तो आज आपको ऑफर मिल सकता है। ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कंपटीशन थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, लेकिन यदि आप कर्म प्रधान है, निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं तो उसमें वहां पर आपके लिए अभिवृद्धि हो रही है। कुछ लोग आपका पीछे से विरोध कर सकते हैं, आपको उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। जो विरोध कर रहा है वो विरोध करने दीजिए, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। हमारे बॉस को हमारा काम देखना है, उसका यह नहीं देखना कि हमारे बारे में कोई क्या कह रहा है। आप अपने काम से अपने बॉस का दिल जीतने का प्रयास कीजिए, अपने काम को अप टू डेट रखिए, और हाँ, बहस से बचिए, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पर हो सकती है, कुछ गलतफहमी यहां पर हो सकती है। करियर में यदि आप अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं, निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके बॉस का या फिर वरिष्ठ सहयोगियों का आपको गाइडेंस मिल सकता है और कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको आज प्राप्त हो सकती है। सीनियर से सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नया काम या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, उनको पूर्ण करने के बाद आपको कोई बड़ा पद भी आज दिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आज का दिन बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। खर्च थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अचानक से खर्च आपको फील हो सकता है कि यार अभी तो यार ये काम किया था, अब यार ये खर्च आ गया, इससे परेशान मत होइए। जो जरूरी खर्च है उसको कीजिए, जो टाला जा सकता है उसको टालने का प्रयास कीजिए। आध्यात्मिकता बढ़ रही है, स्पिरिचुअल सोच आपकी बढ़ रही है, लाभ के रास्ते आपके खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो आसानी से खुलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपका यहाँ पर टेस्ट हो सकता है, परीक्षा हो सकती है, कैसा कितना अच्छा काम करते हैं, कितनी मजबूती के साथ काम करते हैं, कितना पॉजिटिव होकर के काम कर सकते हैं। किसी पुराने काम का कोई रिजल्ट आपको धीरे धीरे यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 20 मार्च का अगर सार कहें तो रिश्तों में मजबूती लाने के लिए क्या करना है वो आपको बता दिया। सुधार के मौके आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। मन में उलझन है लेकिन क्लैरिटी भी मिल रही है। कैसे? जब आप खुद को खुश रख रहे हैं, खुद को अंदर से पॉजिटिव बना रहे हैं। काम में प्रेशर तो है लेकिन जीत का मौका भी आपको प्राप्त हो रहा है। आज के दिन का संक्षेप में बता रहे हैं। करियर में पॉजिटिव सपोर्ट आपको मिल रही है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं उनको करने दीजिए, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। क्या करें? शांत और स्पष्ट कम्युनिकेशन रखें। रिश्तों में ईगो को अवॉइड करें। काम में स्ट्रेटेजी से आगे बढ़े, स्मार्ट वर्क करें।
कोई भी झगड़ा ना करें, गुस्से में कोई प्रतिक्रिया ना दें और संबंधों की मजबूती के लिए अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करें। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय, आज एक पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते में 2 छोटी इलायची रखिए, हरे वाली जो इलायची होती है, और उसमें थोड़ा सा जो गुलकंद आता है वो गुलकंद डाल दीजिए और इस बीड़े को आज जो पान का बीड़ा बना माता रानी को भेंट कीजिए। आदेश आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।